आज हम देखेंगे एडवांस वर्कशॉप टेक्निक सब्जेक्ट है हमारा 306 मैकेनिकल का। उसकी यूनिट 8 का 8.3 जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन। तो ये हम टॉपिक आज की वीडियो में देखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है सीक्वेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशंस। उसके अंदर अगर हम देखें जो सेट ऑफ प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं वो है डिसअसेंबली, वॉशिंग, फॉल्ट फाइंडिंग और असेंबली। किसी भी मशीन को अगर हम रिपेयर कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका, तो ये जो स्टेप्स हैं इसको एक सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं। स्लाइड के अंदर हम देखें, अ सिस्टम शुड बी रिपेयर्ड इन ए डेफिनेट सीक्वेंस टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट्स। हमें अगर अच्छे और हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें एक डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो करना होगा अगर हम मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो रिकमेंडेड हैं। फर्स्ट है कि फॉल्ट को फाइंड करना। मशीन है, मशीन को पहले डिसअसेंबल करने से पहले हम उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स तो उसको देख के भी और उसकी नॉइस को और उन चीजों से भी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ वॉइस भी उसकी बताती है, कुछ उसको देखने से भी पता चलता है कि हाँ इसका क्या उसमें फॉल्ट है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है कि एस्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ डिसमेंटलिंग। एक सीक्वेंस है जो डिसमेंटल करने के लिए हमें फॉलो करना होगा, फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसअसेंबल द मैकेनिज्म इनटू यूनिट्स एंड पार्ट्स एंड वॉश देम। जो हमारा मशीन है उसको हमको यूनिट्स के अंदर और पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके डिसअसेंबल करना है और उन पार्ट्स को वॉश करना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है डिटरमाइन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ वियर। हमें वियर पता लगाने की किस टाइप का उसमें वियर है और उसका नेचर क्या है। उसके बाद में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं मशीन के उनको रिपेयर करना है। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो जो हमारा पॉइंट है द प्रिपरेशन फॉर डिसअसेंबली अ मशीन। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है किसी भी मशीन को मेंटेनेंस शुरू करने से पहले वो यही है कि उसके बारे में हम अच्छे से जान लें। जो हम मशीन को खोलने जा रहे हैं या मशीन को हम रिपेयर करने जा रहे हैं उस मशीन के बारे में हमें पता हो कि वो मशीन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। उसी के बाद में अगर उस हमें डिसअसेंबल करें तो अच्छा होगा। तो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट इसका पॉइंट है सक्सेसफुली रिपेयर ऑफ ए मशीन लार्जली डिपेंड्स अपॉन करेक्ट डिसअसेंबली। किसी भी मशीन को अगर हमें अच्छे से रिपेयर करना है तो पहले उसे करेक्ट वे में हमें डिसअसेंबल करना है, तभी हमें पता रहेगा कि हमने कौन से पार्ट्स कहाँ से हटाए हैं, क्या किया है हमने। बिफोर डिसअसेंबली अ मशीन study its design, purpose and interaction of its unit and components। किसी भी मशीन को डिसअसेंबल करने से पहले हमें उसकी जो पर्पस है वो पता होना चाहिए मशीन और मशीन का डिजाइन हमें पता होना चाहिए कि मशीन के अंदर किस कंपोनेंट की क्या पोजीशन है, क्या इसका डिजाइन है, और उसके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें पहले स्टडी करनी पड़ेगी, उस मशीन के बारे में हमें पता होना चाहिए, सब नॉलेज हमें एक बार गैदर करनी पड़ेगी। अगर कुछ डिजाइन को देख के मतलब मशीन को देख के अगर कुछ हद तक समझ में आता है तो वहां तक तो हमें ठीक है, लेकिन कुछ अगर कंपोनेंट्स के बारे में या यूनिट के बारे में हम देख के नहीं समझ पा रहे हैं, अगर उसकी क्रिटिकल डिजाइन है थोड़ा बहुत, तो हमें कंसल्ट ड्राइंग, तो हमें ड्राइंग को कंसल्ट करना चाहिए। उस मशीन से रिलेटेड जो ड्राइंग है उसको हमें कंसल्ट करना चाहिए, उसे जानने के लिए कि जो असेंबली है वो किस टाइप से हो रखी है। नेक्स्ट है यूनिट बाय यूनिट डिसमेंटलिंग।
हमें स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल करना है, एक सीक्वेंस में डिसमेंटल करना है। अगर हम एक एक यूनिट को हटाते जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम ये चीज याद नहीं रख पा रहे तो हमें उस टाइम पे उसको एक मतलब सीक्वेंस के साथ में उसको याद रखने के लिए उस पर मार्किंग कर सकते हैं। तो हमें यूनिट बाय यूनिट डिसमेंटलिंग करनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्रिटिकल यूनिट्स। अगर कोई यूनिट हमने डिसमेंटल करी है और वो हमें याद नहीं रह पा रहा है या उसको हम समझ नहीं पा रहे उसकी जो स्ट्रक्चर है, तो हमें एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेना चाहिए, उसको आगे याद रख सके, ताकि हम तो साथ के साथ हमें वो चीज पता रहेगी कि हमने इसको किस तरीके से डिसमेंटल किया था। मार्क द नॉन ऑपरेटिव फेसेस ऑफ पार्ट्स। जिन पार्ट्स को हम जो पार्ट्स नॉन ऑपरेटिव है उनको हम वहां पे मार्किंग कर देंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन स्पेशली व्हेन अ हैवी ब्रैकेट इज टेकिंग ऑफ। अगर हम डिसमेंटल करते टाइम कोई भी हैवी ब्रैकेट को हटा रहे हैं, हैवी कंपोनेंट को हटा रहे हैं, तो हमें सेफ्टी मेजर्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हम उसको अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो पार्ट्स कहाँ पे गिर सकता है, उसकी क्या पोजीशन होगी, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसलिए हैवी ब्रैकेट्स को हटाते टाइम ध्यान रखना चाहिए और कोई सपोर्ट को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अनफास्टनिंग पार्ट्स एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम पार्ट्स को अनफासन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होने से हमें ये पता होगा कि ये किस साइड मूव हो जाएगा। अगर हम कुछ फास्टनर्स को हटा देंगे तो हमारा पार्ट है वो किस साइड में मूव करेगा, तो हम जो भी डेंजरस कुछ होने वाला है या सेफ्टी मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वो पार्ट किधर की साइड मूव करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहाँ पे होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये भी हम पहले ही चेक करेंगे डिसअसेंबली से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वॉशिंग ऑफ द डीमाउंटेड पार्ट्स। पहले हमने प्रिपरेशन करी असेंबली की, फिर हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, ड्राइंग बना के रखनी है, यूनिट बाय यूनिट हमें डिसमेंटल करना है और सेफ्टी मेजर्स को भी हमें ध्यान में रखना है। ये सब पॉइंट्स के बाद में जो पार्ट्स हैं उनको डिसअसेंबल करने के बाद में हम उसको वॉश करेंगे। जो पार्ट्स हमने हटाए हैं, रिमूव किए हैं, डिसमेंटल किए हैं, उनको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, जैसे थर्मल मेथड है। फर्स्ट थर्मल मेथड है, तो थर्मल मेथड के अंदर क्या है, फायर यूज करी जाती है अगर हमें रस्टिंग हटानी है या फिर ऑयल ग्रीस हटाना है तो फायर यूज की जाती है। दूसरा है मैकेनिकल मेथड, इसके अंदर ब्रशेस हो सकती हैं, कुछ अदर मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं ऑयल और रस्टिंग को हटाने के लिए, ब्रशेस यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है अब्रेसिव मेथड। अब्रेसिव मेथड के अंदर क्या है, ब्लास्टिंग यूज करी जाती है रस्टिंग को हटाने के लिए। फोर्थ है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या है, सेट ऑफ मिक्सचर हो सकता है, एक केमिकल मिक्सचर हो सकता है जिसको यूज किया जाता है वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा है फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर क्या है कि जो कुछ पार्ट्स हैं उनको हम देख के ही बता सकते हैं, जैसे सर स्क्रैचेस, क्रैक्स एंड डेंट्स कैन बी इजीली सीन ऑन द सरफेस ऑफ वॉश्ड पार्ट। जो वॉश्ड पार्ट है उसको हम इजीली देख के बता सकते हैं, उसमें स्क्रैचेस, क्रैक्स और डेंट्स को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्लीन पार्ट्स को
केरोसिन में डिप करके डिफेक्ट्स को रिवील कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो पार्ट्स हैं उनके अंदर डिफेक्ट्स को फाइंड करने के बाद में उन पार्ट्स को कैटेगराइज कर देंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। तो 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जैसे यूजेबल पार्ट्स, जो पार्ट्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्ट्स दैट हैव टू बी रिपेयर्ड, पार्ट्स ऐसे जो यूज किए जा सकते हैं लेकिन अभी वो सही कंडीशन में नहीं है तो उनको रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड है हमारा अनयूजेबल पार्ट्स दैट गो फॉर स्क्रैप, ऐसे पार्ट्स जिनको वापस से यूज नहीं किया जा सकता है और उनको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है तो वो स्क्रैप में चले जाएंगे। कैटेगराइज करने के बाद में जो हमारे पार्ट्स हैं जो रिपेयर करने हैं उनको रिपेयर करेंगे। रिपेयर द कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं उनको रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा असेंबली द मैकेनिज्म एंड इट्स एलिमेंट टुगेदर, जो हमने मैकेनिज्म को डिसमेंटल किया था उसको वापस से असेंबल करेंगे। लास्ट का जो सबसे लास्ट स्टेप है कि जो हमने मशीन है उसको रिपेयर किया, उसके अंदर वॉश, उसके पार्ट्स को डिसअसेंबल किया, वॉश किया, उसके बाद में उसमें फॉल्ट निकाल के उसके रिपेयर किया उसको, और रिपेयर करने के बाद में हमें उसे वापस से असेंबल भी करना होगा। तो फर्स्ट असेंबल विद हेल्प ऑफ ड्राइंग एंड मार्क्स, जो हमने फर्स्ट डिसअसेंबली करी थी तो उसको हम फॉलो करके वापस से हमारा जो मशीन है उसको असेंबल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम डिसअसेंबल करते टाइम उस चीजों को याद रख रहे हैं और ड्राइंग भी हमने बनाई थी, मार्क भी किया था कुछ पार्ट्स को। जब उसकी असेंबली हो जाती है उसके बाद में हम देन एडजस्ट द असेंबल्ड मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म हमने असेंबल किया है उसको एडजस्ट करेंगे। अगर उसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है या उसके अंदर जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीजें एडजस्ट करनी है वो हम एडजस्ट करेंगे और प्रॉपर असेंबली उसको कर देंगे। तो आज की जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्टिंग से देखा, सीक्वेंस देखा हमने कि एक मशीन को या ये मैकेनिज्म को हम मेंटेनेंस कर रहे हैं या उसको हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसका एक क्या सीक्वेंस होना चाहिए, जो ऑपरेशंस को हम कर रहे हैं इसमें परफॉर्म, तो वो हमने इसमें पढ़ा है।